अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ मिसबा गुल और आप देख रहे हैं नया बोल्ड.tv। नाज़रीन, गुजरांवाला के मोहल्ला तुल्ले में मैं इस वक्त मौजूद हूँ। यहाँ पर हम बात करें तो आप भी आते जाते तमाम गुजरांवाला की शाहराहों पर देख रहे होंगे या देखते होंगे कि यहाँ पर मज़दूर जो है मज़दूरी की आस में बैठे हुए नज़र आते हैं। इसी उम्मीद के साथ हर आने वाली गाड़ी को देखते हैं कि शायद अभी यहाँ से कोई पर्सन जो है वो इनके पास आए और कहे कि हमें मज़दूर की ज़रूरत है। इन तमाम मज़दूरों को मज़दूरी मिलती है कि नहीं, किस तरह की मुश्किलात जो हैं इनको दरकार हैं, तो इनसे हम बात करते हैं और इनसे हम पूछते हैं कि वो यहाँ पर गर्मी में, सर्दी में, यहाँ गर्मी में बैठते हैं और सर्दी की शिद्दत जो है वो बर्दाश्त करते हैं, किस तरह की मुश्किलात इनको दरपेश हैं, इनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप कितने बजे यहाँ पे आके बैठते हैं, कितने बच्चे हैं और किस तरह से गुजारा होता है आपका? हमें गुजारा नहीं होता, सवेर को आन के बैठा रहता हूँ, आन के लगता नहीं कुछ। उन्हें बताया नहीं रोटी देनी तो लाने दे, उन्हें दे दी, नहीं देनी तो अल्लाह को दे। तो मेरे सवेर को आन के बैठा कोई काम नहीं, मुझे सवेर को ला के रात को जाता हूँ, कार के गाला काटते हैं, फिर रोटी नहीं देता, क्या करते हैं। हमें चाहिए न रोटी देनी सब नूं, अपना भी चलाएं तो साडा भी चलाएं, तो जो भी होए सानू भी लैके जाए। नाज़रीन, आपने इनकी बात सुनी, वो कह रहे हैं कि जब मैं घर जाता हूँ तो घर में जो बच्चे हैं वो भी परेशान होते हैं और घर से गालियाँ मिलती हैं कि आप कुछ कमा के नहीं लेके आए। यहाँ पर कुछ और लोगों से हम बात करते हैं तो इस मामले में क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बाबा जी, तुसी ऐ दस्सियो, तुसी मजदूरी वास्ते इत्थे खलोते हो? हाँ जी, मजदूरी के लिए हर रोज यहाँ पे खड़े होते हैं? हाँ जी, अज 8 दिन हो गए मजदूरी खड़े हैं, वो काम नहीं, कार नहीं, इस खाली चाहिए। आटा लाना भी मुलता है, सब कुछ मुलता है। वो तो बिल चढ़े ने, इन्नी महंगाई है, की बंदे ने करना है, कोई कारोबार नहीं, कुछ नहीं। इतने सारे बैग टुर जाइए, पल्लों किराया ला के जाइए जलील हो के, और कितने कोई कारोबार नहीं, कुछ नहीं, जलील होंगे फिर। कितने बच्चे हैं आपके? बच्चे 8 बच्चे हैं। सुबह कितने बजे आते हैं और कितने बजे तक यहाँ पे बैठे रहते हैं आप? असं आप ही बैठे ने, दूजे बच्चे होंगे, कारा ने काम ही कोई नहीं कर। अजकल कार बंद होए ने, सारे बच्चे जलील होंगे ने। कार 2 बच्चियां ने, 6 बच्चे ने, इस तरह जलील होंगे फिरने। अगर यहाँ पे आपकी मतलब मजदूरी जो है, कोई आप कहीं पे नहीं जाते, कोई आपको नहीं यहाँ से लेके जाता किसी काम के लिए, तो गुजारा किस तरह से करते हैं? गुजारा इस तरह ही होंगे, फिर की करिए, फिर करते नहीं, जाना तो होंगे ही, करते ना कोई लभे तो भी जाना ही है। चलो लै लो, तरला तुरला मार के लैके गुजारा करना था, उसमें करना गुजारा। जब घर नहीं लेके जाते कुछ भी, तो किस तरह की बातें सुनना पड़ती हैं आपको? बड़ी बातें सुनिए, मेरे घर दे पता सुनाते ही नहीं, की लैके सवेर दे गए, कारोबार करके नहीं आया, की लिया जे की नहीं, पुछते तो है नहीं ना गले, उन्होंने पुछनी, उन्हें खान को मंगना ही मंगना। इसकी जिम्मेदार हुकूमत है, यहाँ पे गुजरांवाला की इंतजामिया है जो मजदूरों के लिए कुछ नहीं कर रही? कुछ नहीं कर रहा है मजदूर, कुछ भी नहीं, मजदूर नहीं कोई हुकूमत कर रही, ना कोई दे रही ना लै रही। इस तरह लोग जलील हो रहे थे, देखो ना कितने लोग जलील होंगे। अज 8 दिन मेरे आप हो गए वही है, जुड़ जाइए बस, शाम तक खड़े रहता है। आप ये बताएं कि आपको मतलब यहाँ पे जिन मुश्किलात से दो चार होना पड़ रहा है, इसकी जिम्मेदार हुकूमत है या गुजरांवाला की इंतजामिया है जो लोगों के लिए कुछ नहीं कर रही? क्योंकि गुजरांवाला की इंतजामिया को चाहिए कि मजदूरों के लिए कुछ ना कुछ यहाँ पे रोजगार के मौके जो हैं वो हों। वो कह रहे हैं इंतजामिया जो उनसे हैं, वो कह रहे हैं हम तो अपना घर पता नहीं कैसे चला रहे हैं। ठीक है, उसने हमारा घर क्या चलाना है? तो ये तो इमरान खान को सोचना चाहिए ना। हमारा मजदूर, हम 8 दिन हो गए इधर खड़े हैं, काम है ही कोई नहीं। 8 दिन से कोई नहीं, आपने कोई काम नहीं किया? 8 दिन हो गए कोई काम नहीं किया, क्या करें? घर जाए, किराया भी नहीं है, किसी के पास किराया है, किसी के पास नहीं है, किस तरह जाना घर? 6-6, 7-7 बच्चे हैं हर मजदूर के। हम जिस घर में रहते हैं वो घर अपना है या किराए पे? किराए पे 6000 रुपया किराया। जब मजदूरी नहीं लगती, कमा के कुछ नहीं लेके जाते, तो किस तरह से घर चलता? लेके भी जाते हैं तो उसको बनता ही कख नहीं। 1000 रुपये में तो 2 सौदे भी नहीं आते, ना घी, ना अपना घी तो ले लेंगे तो आटा नहीं आना, आटा ले लें तो घी नहीं आता। 1000 रुपया क्या करता है? 6-7 बच्चे खाने वाले हैं तो 1000 रुपया क्या करेगा? जो एक दिन छोड़ के एक दिन लग भी जाए दिहाड़ी। 8-8 दिन हो गया हमें इधर खड़े हैं, दिहाड़ी नहीं लग रही।
शादीशुदा हैं आप, हाँ जी। हर वालिदैन की ख्वाहिश होती है कि अपने बच्चों को खुश रखे, तो जब बच्चे किसी चीज़ की फरमाइश करते हैं तो दुख होता है। दुख तो होता है, फिर क्या करें। बच्चों को मारते हैं, जनानी को मारते हैं, जब महंगाई इतनी है, कारोबार है कोई नहीं, बीवी खर्चा मांगती है, तो फिर खर्चा नहीं है तो फिर लड़ाई होएगी और क्या होगा। वो तो अपनी हुकूमत चला रहा है कि बहुत अच्छे तरीके से चल रही है, अच्छे तरीके से। इधर मॉडल लोगों से पूछे हाँ अच्छे तरीके से चल रही है। हाँ इतने रो रो के गुजारा पे करन डे। चलो हम बाजी अगे दे। नाज़रीन, आपने इनकी बात सुनी। यहाँ पे कुछ और लोगों से हम बात करने की कोशिश करते हैं कि वो इस मामले में क्या कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर देखें तो मजदूर जो हैं वो यहाँ पे मुश्किलात जो हैं उनको बर्दाश्त करना पड़ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। बात सुनाओ, क्या हाल है? ठीक हो? ये बताइएगा, आप यहाँ पे सुबह से खड़े हैं, मजदूरी के लिए खड़े हैं, कितने दिन बाद मजदूरी मिल जाती है आपको? मजदूरी ये बात है मैडम, हफ्ते में एक दो दफ़ा मिल जाए तो उसका क्या करना है। घर जाए तो घर वाले कहते हैं तुम काम नहीं करते, इधर सारा दिन खड़े होकर चले जाते हैं। तो घर जाके तो हर खर्चे की लड़ाई होनी है। आटा ले तो घी नहीं है, घी ले तो आटा नहीं है। बार बार यही सोच दिन में आती रहती है, क्या करें। कितने बच्चे हैं आपके? और दूसरी बात यह है कि गुजरांवाला की इंतजामिया को जो यहाँ पे चौकों चौराहों पे मजदूर बैठे हुए हैं उनके लिए क्या करना चाहिए? हम ये कहते हैं कि वो पहले ना कोई हमारा नवाज शरीफ मामे का पुत्र से ना इमरान मामे का पुत्र है, ठीक है। लेकिन वजह है कि जो नवाज शरीफ के दौर कम सारे चलते पे सन, सारे खुशहाल सन, कम रोज लभदा ही ते असीं भी खुश रहीदा ही, ठीक है। हुण कम हफ्ते एक दफा लभ के, दो दफा लभ के, ਉਹਦਾ ਕੀ करना है। तो बहुत मजबूर होए लोग, कभी बिल आ गया, कभी बिजली का बिल नहीं दिता गया, वो कि दूजा महीना हो गया, कट्टन वाले आ गए। वो फिर किसी रिश्तेदार जो कुछ सौखा इधर वो को तरला मित करके पैसे ले आगे, भाई महीने बाद दे देंगे तेन, वो भी नहीं दे सकते, वो बखरा काम। तो तुम काम नहीं करते जी, काम की करिए। हाँ लभदे सारा मसला। आप भी यहाँ पे मजदूरी के लिए खड़े हैं? हाँ जी, कितने दिन हो गए हैं कि मजदूरी आपने की है? मजदूरी आते ने, चंद लोग आते ने, जिन्हें जो 4 ਜਾਂ 5 लोग जाते हैं 8-9 घंटे ਦੇ ਵਿੱਚ, बकाया लोग इतने रह जाते हैं। कौन सा काम आप करते हैं? रेत सुट दी है, बजरी भी मिस्त्री के नाल भी, होर भी कोई गड्डी शड्डी भी लोडी करा दी दी, ला दी दी। जो भी काम मिले आपने मजदूरी करनी है, आपको जाना ही जाना है। कोई भी हो मजदूरी कर ली दी है। और जब कोई भी आप मजदूरी दिन में नहीं करते तो घर जाके किस तरह से मैनेज करते हैं? घर अपना है, किराया आपको पे करना पड़ता है, किस तरह का मुश्किल? नहीं रहता, मेरा अपना घर है, ऐस रोड पर रहना है। बकाया मैं शादी नहीं की थी, मैं कल्ला ही हाँ। मैं अपने हफ्ते च एक भी दिहाड़ी ला लवा ना, 1-2, तो मेरा गुजारा हो जाता है। और जिनके बच्चे हैं वो किस तरह से गुजारा करते होंगे? अगर आप एक हैं, आप कह रहे हैं कि आपका बड़ी मुश्किल से गुजारा होता है, तो हुकूमत को जो मजदूर तबका है उनके लिए क्या करना चाहिए? उन्होंने ये करना चाहिए वा कि इन्हों वास्ते कोई ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪਲਾਟ ਬਣਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਖੜਨ। ਉਹ ਤੇ ਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪਲਾਟ ਬਣਦੇ ਆ ਕੋਈ ਮਹੀਨੇ, ਕਈ 4, 5, 6, 7 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ 5-7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ 8-10 ਲੋਕ ਤੇ ਪੱਕੇ ਲੱਗਣਗੇ ਨਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਣਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਚੌਂਕਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਵੋ, ਇੱਥੋਂ ਧੋ ਕੇ ਖੜਨਗੇ। नाज़रीन, आपने इनकी बात सुनी। यहाँ पे कुछ और लोगों से हम बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि वो इस मामले में क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये बताइएगा कि जो मजदूर यहाँ पे खड़े हैं, आपको क्या लगता है कि इन हालात के ज़िम्मेदार कौन है? इमरान खान इस मजदूर का जो है ना, कहता था कि नया पाकिस्तान बनाऊंगा। कौन सा नया पाकिस्तान है, मुझे दिखाओ। नवाज शरीफ के वक्त में 120 रुपये किलो घी था, ठीक है। 30 रुपये किलो आटा था, 35 लगा लो। अब आटे का रेट देख लो और घी का रेट देख लो, ठीक है। और मैं किराए पे रहता हूँ, ठीक है। मैं तकरीबन 6 दिन हो गए हैं, दिहाड़ी नहीं लगी, किराए पे रहता हूँ मैं। 3 बच्चे हैं मेरे, ठीक है। बड़े ऑपरेशन में बेटी हुई है मेरी। मुझे पता है, या सोने रब को पता है कि मैं किस तरह पे करता हूँ, लेकिन फिर भी मैं अभी अपने आप को नहीं फॉलो कर सकता, किसी के आगे हाथ नहीं फैला सकता। मुझे पता है, या मेरे सोने रात को पता है। रात को जब घर जाता हूँ ना, तो घर वाली कहती है हाँ जी दिहाड़ी लगी है कि नहीं लगी। मैं पूछता हूँ उनसे कि चलो दिहाड़ी आज नहीं कल लग जाएगी, आज नहीं कल लग जाएगी। इधर आदमी खड़े होते हैं, तकरीबन 300-400 आदमी खड़े होते हैं,
ठीक है, 7-8 आदमी लेने आते हैं बस, तो वो 7-8 आदमी लेने आते हैं ना जो, तो जिसका मुकद्दर उसने ही जाना है, जिसके नहीं लगती वो बेचारा भूखा ही रहता है, सारी बात है। आज मैं सुबह जब घर से निकला ना, मेरी छोटी बेटी कहती है कि पापा आज क्या करना है। मैं बेटा कोई नहीं, अल्लाह मालिक है हमारा, किराए पे रहता हूँ, मैं बहुत ही मजबूर हूँ, बहुत ही मजबूर, लेकिन मैं काम भी नहीं ना कोई कर सकता, मेरे री की दर्द है, ठीक है। तो इसलिए मैं कहते थे इमरान खान जब आएगा, नया वक्त आएगा, सब कुछ महंगाई ख़त्म हो गई, कुछ भी नहीं हुआ। एक वालिद जो है अपने बच्चों का दुख और अपने बच्चों की फरमाइशें पूरी करने की कोशिश करता है, जब आप नहीं पूरी होती तो क्या गुजरती है दिल पे? मैं क्या आपको बताऊं कि मैं रात को क्या करता हूं, रोता हूं अकेला। मुझे पता है, या मेरे सोने रब को पता है, मैं जब बेटी कोई भी शायद डिमांड तो करती है, बेटी बेटी ही है, लेकिन बाप की तो होती है ना कि मैं उसकी डिमांड पूरी करूं, ठीक है। लेकिन बाप को कोई वसैल ही ना हो तो वो तो परेशान होगा ही, ठीक है। लेकिन अल्लाह मालिक है हमारा, लेकिन हमें ये ना इमरान खान की हुकूमत नहीं चाहिए, ठीक है। नवाज शरीफ था ना, कारोबार था, सब कुछ था, सब कुछ था, महंगाई नहीं थी। इसने जितनी महंगाई कर दी है, हमें पता है कि हम किस तरह पे कर रहे हैं, लिहाजा हमें ये इमरान खान नहीं चाहिए, हमें पुराना नवाज शरीफ ही चाहिए, ठीक है। ये भी चाहिए। नाज़रीन, आपने इनके पास में उनका यही कहना है कि जब बच्चे आते हैं, घर जाते हैं, बच्चे इनसे कुछ चीज़ की फरमाइश करते हैं तो ये परेशान होते हैं और यही कहते हैं कि अल्लाह ताला की पाक ज़ात पे भरोसा करके ये सुबह निकलते हैं और शाम तक इसी उम्मीद के साथ यहाँ पे बैठे रहते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तादाद में यहाँ पे मज़दूर मौजूद हैं। अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके तो यहाँ पे ये मज़दूर जो है वो सारा दिन इसी आस के साथ, उम्मीद के साथ बैठे रहते हैं कि इनके घर का चूल्हा तभी चलेगा जब इनको यहाँ से कोई लेके जाएगा। और वो ये भी कह रहे हैं कि जो गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट होते हैं, अगर उन प्रोजेक्ट्स में इन्हीं मज़दूरों को बुला के यहाँ पर इनसे मजदूरी करवाई जाए तो हो सकता है कि इस तरह के हालात ना बने। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि एक तरफ तो हुकूमत पाकिस्तान ये कहती नज़र आती है कि तमाम जो गरीब हैं उनके घर का चूल्हा जो है वो चलेगा, तमाम लोगों को यकसा मयार जो है और तमाम लोगों को यकसा हकूक़ जो हैं वो मैसर होंगे। तो यहाँ पर कौन से ऐसे हकूक़ हैं जो इन गरीबों को दिए जा रहे हैं? इनके घर का चूल्हा जो है वो भी नहीं चलता। और यहाँ पर अगर बात करें तो वो ये कह रहे हैं कि किराए के घरों में रहते हैं, वो किराया घरों का पे करें, यहाँ पर अपने बच्चे जो हैं उनको कुछ खाने के लिए मुहैया करें। अब देखना यह है कि हुकूमत पाकिस्तान इन गरीबों के घर के चूल्हे कब चलाएगी और किस तरह कब इस तरह के हालात पैदा करेगी कि ये जो मुश्किलात से दो चार यहाँ पर मुख्तलिफ चराहों पर मजदूर बैठे होते हैं, इनको इस तरह के हालात से दो चार ना होना पड़े। और इसी तरह उम्मीदों के साथ तमाम आने वाली गाड़ियों को ये जिस तरह देखते हैं कि शायद वो भी जाएँ, शायद उनकी बच्चियों की जो खुशियाँ हैं वो दोबाला हों। तो यहाँ पर सवाल उठता है गुजरांवाला की इंतज़ामिया पर भी कि यहाँ पर जो तमाम मजदूर तबका है उनके लिए इस तरह की सहूलियात मुहैया यहाँ पे करें कि वो शाम को अपने बच्चों के लिए रोटी का नवाला लेके जा सकें। इसी के साथ मिसबा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।